सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुँचती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। आप लोग शेयर करते हैं तभी कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है और गुरु भाई गुरु बहनों तक पहुंचती है। तो प्लीज़ आप लोग कथा को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी कथा पढ़े, जो भी वीडियो पढ़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कथा चाहे कोई भी हो जिसमें भगवान के नाम का गुणगान हो, प्रभु के नाम का गुणगान हो, उस कथा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा भगवान का अपमान होगा। तो प्लीज़ आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। थोड़ा ही समय दीजिए भगवान को, बाकी सच्चे हृदय से दीजिए, सच्चे मन से दीजिए। आप लोग जब महादेव में सच्चे हृदय से जुड़ जाएंगे, महादेव को सच्चे हृदय से गुरु बना लेंगे, 3 सूत्रों का सच्चे हृदय से नमन करेंगे, जाप करेंगे, तो उसका फल अवश्य ही बहुत सुखद होगा। आज इसी पे आधारित एक ऋषि मुनि की मैं कथा सुनाती हूँ। कथा को आप लोग अंत तक सुनिएगा। एक मुद्गल मुनि ऋषि थे। वो, उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सभी लोग भगवान के परम भक्त थे। और उन लोगों का कार्य क्या था? गुरु भाई गुरु बहनों, वो लोग बड़े दान पुण्य करने वाले थे। बाकी जब ऋषि मुनि ही थे तो उनके पास ज़्यादा धन तो नहीं था। बाकी वो करते क्या थे, जब हमारे खेतों की फसल कट जाती है तो उसमें से फसल किसान उठा के लेके चले जाते हैं, अपना उसको काटते हैं, दाते हैं, इसके बाद लेके चले जाते हैं। तो जो उस खेतों में अनाज गिरा रहता था, कुछ गेहूं की बालें गिर जाती थी, कुछ दाने गिर जाते थे, सभी खेतों में से पूरा परिवार मिलके उस अन्न को चुनता था और इकट्ठा करता था। और इसी तरह हर फसल में वो लोग, पूरा परिवार खेतों में से अनाज चुनते थे। मुद्गल मुनि जो थे वो भी साथ में अनाज चुनते थे। और बाजार हाट जहाँ लगती है, जहाँ अनाज बिकता है, वहाँ से जब बाजार शाम के टाइम जब उठ जाती थी तो वहाँ जाते थे, जो वहाँ अन्न बिखरा रहता था उसको उठाते थे, चुनते थे, चुन चुन के लाते थे और इकट्ठा करते थे। और हर पूर्णमासी के दिन एक भंडारा कराते थे, उसमें ऋषि मुनियों को भोग कराते थे और जो अनाज बचता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से, निस्वार्थ भाव से ऐसे करते थे। अब उनका पुण्य इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि जब देखिए बच्चा पहली क्लास में अगर जो एडमिशन करा दिया जाए तो जब वो पढ़ाई में निपुण हो जाता है, 1 साल के बाद जब परीक्षा होती है तो परीक्षा में कितने नंबरों से पास हुआ तो तब उसको अगले क्लास 2 के लिए प्रमोट किया जाता है। नहीं तो फिर से उसी क्लास में रखा जाता है ताकि ये परिपक्व हो जाए, ये निपुण, ये पढ़ाई में अच्छा हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, तब इसको अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा। तो वैसे ही ये भक्ति भाव है, साधना भी है। कोई भी क्षेत्र हो, अगर जो मान लीजिए डॉक्टर ही है, चीटिंग से बिना पढ़े पैसे से डिग्री खरीद ले, डॉक्टर बन जाए,
और उसको ये नहीं पता है कि इस रोग में ये इंजेक्शन लगेगा, इस रोग में ये मेडिसिन, ये दवा दी जाएगी, तो कितने लोगों की जान ले सकता है। और अगर जो डॉक्टर अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से अपने परीक्षा को पास करे और अच्छा पढ़ लिख के जब डॉक्टर बनेगा तो कितने लोगों का उद्धार करेगा, कितने लोगों को वो जीवन दान देगा। वैसे ही ये हमारा भी क्षेत्र है जो शिव गुरु का क्षेत्र है। इसमें हम नमः शिवाय का जाप करेंगे, हम भगवान की चर्चा को करेंगे, तो जरूर एक दिन हम बहुत लोगों को शिव की ओर लेके चलेंगे। तो क्षेत्र चाहे कोई भी हो, हमको उतना बोध होना चाहिए, उतना ज्ञान होना चाहिए। अब उनके पुण्य तो बढ़ते गए। एक दिन वहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि भोजन किए और वहाँ से चले गए। फिर अगली बार भी आए, खूब ज़्यादा भोजन किए, चले गए। फिर तीसरी बार भी आए, खूब ज़्यादा भोजन किए, चले गए। अब दुर्वासा ऋषि कई ऋषियों का हिस्सा खा लेते थे। आप लोग भी जानते हैं दुर्वासा ऋषि का बहुत जगहों पे जिक्र है कि दुर्वासा ऋषि जब रुष्ट हो जाते थे तो कितना अनर्थ हो जाता था। अब दुर्वासा ऋषि 2 ही 3 बार में इतना खाए कि जो मुद्गल मुनि थे उनका आने समाप्त हो गया। बाकी कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं कि ये ऋषि आता है इतना खाता है, कोई उनसे शिकवा शिकायत नहीं थी। वो निस्वार्थ भाव से खिलाते थे। अनाज खत्म हो गया, बाकी थोड़ा अनाज बचा के रखते थे कि अगली पूर्णिमा पे मैं क्या खिलाऊंगा ऋषियों को। अपने लोग, पूरा परिवार भूखो रहने लगा। धीरे धीरे 90 दिन का समय कट गया। अभी आप 24 घंटा भूखो रहिए, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, दूसरे को हम कुछ ना कुछ सुनाने लगते हैं। और वहाँ तो 90 दिन की बात थी, तो वो ऋषि मुनि थे, वो तप किए थे, तपस्या किए थे। हम लोग तो छोटी सी साधना करते हैं, उसको भी हम जाहिर कर देते हैं कि हम साधना करते हैं, हम भगवान से इतना प्रेम करते हैं, इतना मोह करते हैं। बाकी वो मुद्गल मुनि निस्वार्थ भाव से, उनका पूरा परिवार निस्वार्थ भाव से लगा हुआ था। एक बार दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि मुद्गल मुनि से सवाल किए कि आपको कोई गुस्सा नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई आपको शिकायत नहीं है कि मैं इतना खाता हूँ। मुद्गल मुनि मुस्कुराए, कहे ऋषिवर, क्रोध कैसा? हम इसीलिए इस पृथ्वी पे आए हैं कि हम जितने ऋषियों की सेवा कर सके उतना हम कर लें। तभी देखते हैं कि एक पुष्पक विमान वहाँ आ गया। सबके लिए गुरु भाई गुरु बहनों विमान नहीं आते हैं। जिसके पुण्य भगवान तक पहुँच जाए उसी के लिए आते हैं। अब वहाँ पुष्पक विमान आ गया। उसमें एक देव बैठे हुए थे। वो कहे, ऋषिवर, ये आपके लिए पुष्पक विमान है, आप इस पे बैठिए और चलिए। मुद्गल मुनि कहे कि इस विमान पे मैं बैठ के जाऊंगा कहाँ? तो जो देव बैठे हुए थे पुष्पक विमान में, वो कहे कि आप स्वर्ग जाएंगे, वहाँ जहाँ कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जिस देवताओं का आप चाहे उसका दर्शन पा सकते हैं। तो मुद्गल मुनि बड़े विद्वान थे। वो कहे कि कब तक? तो वो जो देव थे वो कहे कि इस विमान से आप सिर्फ स्वर्ग लोक ही नहीं जा सकते हैं, जहाँ चाहे, जिस लोक में चाहे उस लोक में जा सकते हैं। तो मुद्गल मुनि पूछे कि ऐसा है कि कौन से लोक में क्या सुख मिलता है, कौन से लोक में क्या हमको सुख की प्राप्ति होगी, ये पहले हमको बता दीजिए, तब हम चलेंगे। ये नहीं कि उतावले हो गए अच्छी चीज़ों को देख के कि
हमको तो मिल गई, भले उसके बारे में हम जाने ना। वो बड़ा कष्ट का कारण बन सकता है। मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु हो जिसको हमको क्षणिक सुख मिलने वाला हो, और हम उस सुख में इतने आतुर हो गए, इतने उतावले हो गए कि उसी सुख को हमको चाहिए, वही सुख हमको चाहिए। और उस सुख के बाद कितना बड़ा दुख आने वाला, कितना बड़ी विपत्ति आने वाली है, इसको हम जानने की कोशिश नहीं किए। मुद्गल मुनि बड़े ही विद्वान थे। देव से पूछे कि ये बताइए कि अगर जो हम स्वर्ग लोक में जाएंगे तो क्या सुख सुविधा रहेगी, और दूसरे लोक में जाएंगे तो हमको क्या सुख सुविधा मिलेगी। देव मुस्कुराए, कहे देखिए इंद्रलोक में, अरे स्वर्ग लोक में आप जाएंगे तो वहाँ सभी देवताओं के दर्शन पाएंगे, आपको सिंहासन मिलेगा, आपको सुंदर सुंदर भोजन मिलेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, सब कुछ से मुक्त हो जाएंगे। बाकी उतने ही समय जितना आप पुण्य किए हैं, और जैसे आपकी पुण्य सीमा उसकी अवधि समाप्त होगी, आप स्वर्ग लोक से धक्के मार के और फिर मृत्यु लोक में भेज दिए जाएंगे। तो फिर मुद्गल मुनि पूछे कि अच्छा ये बताइए कि दूसरा लोक कौन सा है। तो देव जो थे वो बताए कि वैकुंठ लोक है। वहाँ जब जाएंगे तो फिर वापस आपको आना नहीं है, बाकी उसके लिए एक कार्य करना पड़ेगा। आपको भजन करनी पड़ेगी, आपको चर्चा करना पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको पुण्य करना पड़ेगा, आपको सब पे दया करनी होगी। इसके बाद जब आप भगवान के पास जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, तो वहाँ से फिर आपको जन्म मरण का ये जो चक्कर है कि हम एक योनि से मुक्त हुए दूसरी योनि में प्रवेश कर गए, जन्म हो गया, एक योनि से मुक्त हुए दूसरी योनि में फिर प्रवेश हो गया, इससे जन्म मरण से आपको छुटकारा मिल जाएगा। वैकुंठ में सीधे अब भगवान के पास, आपको भगवान के दरबार में जगह मिल जाएगी। मुद्गल मुनि कहे कि ठीक है, तब अपना आप पुष्पक विमान पहले लेके जाइए, हम तो इसी पृथ्वी पे रह के और भगवान की भजन करेंगे, भगवान की कीर्तन करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, और जितना हमारे सामर्थ्य में होगा ऋषियों की सेवा करेंगे, जितना हमारे सामर्थ्य में होगा हम लोगों की बात को सुनेंगे, भगवान की चर्चा को कहेंगे। तो हमको वैकुंठ ही प्यारा है कि हम वैकुंठ में मरने के बाद जाएं, ताकि हमको इस जन्म मरण से छुटकारा मिले, हम भगवान के साथ ही रहें, हमको उसी लोक की प्राप्ति चाहिए। दुर्वासा ऋषि भी मुस्कुराने लगे, पुष्पक विमान देव लेके वहाँ से उड़ चले। मुद्गल मुनि बहुत लोगों की सेवा किए, बहुत ऋषियों की सेवा किए, और साथ में वैकुंठ की उनकी प्राप्ति हुई। तो गुरु भाई गुरु बहनों, ये भजन, ये कीर्तन, ये चर्चा इसीलिए है कि हमको इस योनि से जब मुक्ति मिले तो सीधे भगवान के दरबार में हम लोग दरबारी बन जाएं, भगवान की सेवा में लग जाएं, भगवान की चरणों के धूल बन जाएं हम लोग, फिर से इस जन्म मरण के चक्कर में ना पड़े। तो आप लोग भी शिव को गुरु नहीं बनाए तो जरूर शिव को गुरु बनाइए। भजन पे ध्यान दीजिए, कीर्तन पे ध्यान दीजिए, चर्चा पे ध्यान दीजिए, नमः शिवाय का जाप करिए, भूखे दुखों को भोजन कराइए, ऋषियों की सेवा करिए, कभी किसी से टूट के ना बोलिए, कभी किसी को कटु वचन ना बोलिए। जरूर हमारे कर्मों के अनुसार वैकुंठ में जरूर जगह मिलेगी, हमारे महादेव अगर जो साथ होंगे तब। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग भी शिव को गुरु बनाइए, जो गुरु नहीं बनाए हैं। आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो आपकी कथा को सुनता है, जो आपकी कथा को देखता है, जो आपका चर्चा सुन के और दूसरों को भी सुनाता है, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा उनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।